एक छोटे से गांव के पास एक पुराना और सुनसान रेलवे स्टेशन था, जिसे लोग भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से जानते थे। बहुत सालों पहले वहां एक भयंकर हादसा हुआ था, जिससे कई लोग मौत के मुंह में चले गए थे। तब से वो स्टेशन खाली पड़ा था और कोई भी वहां रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि रात को वो स्टेशन जिंदा हो उठता था, अजीब सी हवाएं चलने लगती थीं और अक्सर वहां से रेल की सीटी और ट्रेन के रुकने की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन कोई ट्रेन कभी नजर नहीं आती। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वो सब उस हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं हैं, जो अब भी वहां आती हैं और अपना सफर पूरा करने का इंतजार कर रही हैं। एक रात कुछ नौजवान शहर के लोग, जो ये सब कहानियां अफसाना समझ रहे थे, उस स्टेशन का राज समझने के लिए वहां चले गए। रात्रि के 12 बजे का समय था और उस समय सब कुछ सुनसान और डरावना था। उन्होंने देखा कि पुराने प्लेटफॉर्म के पास कई पुरानी टोर्न और फीकी पड़ी कुर्सियां थी और एक तरफ पुरानी सी घड़ी रुकी हुई थी, जो तब से ठीक 12 पर अटकती हुई थी, जैसे वक्त वहां थम गया हो। तभी उन्हें प्लेटफॉर्म के दूसरे किनारे से एक धीरे धीरे ट्रेन आती हुई दिखी, जो धुंध में से उभरती हुई नजर आ रही थी। वो ट्रेन किसी ने देखी नहीं थी और उसके कोच पुराने तरीके के थे, जैसे पुराने जमाने की ट्रेन हो। वो सब घबरा गए और चुप कर देखने लगे। जैसे ही ट्रेन रुकी, उसमें से कुछ लोग उतरते दिखे, लेकिन उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। वो सब धुंधले और भूतिया से लग रहे थे। एक नौजवान ने हिम्मत करके उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन है और ये ट्रेन कहाँ से आई हुई है? उसमें से एक पुराने कपड़े पहने आदमी धीरे से बोला, हम अपना सफर पूरा करने आए हैं। हम जो उस हादसे में फंस गए थे, उस वक्त में रुक गए थे और तब से अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर सभी नौजवान डर के मारे जब वो भागते भागते स्टेशन के बाहर निकले तो उन्होंने पलट के देखा, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। सब कुछ सुनसान और खाली था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अगली सुबह उन लोगों ने गांव वालों को ये कहानी सुनाई और तब से उस स्टेशन पर रात को कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग मानते हैं कि वो स्टेशन अब भी उस आत्माओं के सफर के इंतजार कर रही है और उस एक भयंकर हादसे में अटक गए थे और अपने अंजाम तक पहुंचना चाहते हैं।